यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। शुभ दिन मेरे सारे दोस्तों जो जूम और यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं। यह दिन परमेश्वर ने बनाया है, इसीलिए हम आनंदित हैं। स्तुति और आराधना के द्वारा हम आज आशीष पाए। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते सुंदर दिन के लिए। आपने फिर एक बार हमें सबको लेकर आए करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के समय प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं।
जो भी परमेश्वर आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे प्रभु। और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना किया, आमीन और आमीन। आज का दिन एक विशेष दिन है, शिक्षक दिवस। आज पूरी भारत देश में शिक्षक दिवस माना जाएगा। हमें सभी को मालूम है ये क्यों शिक्षक दिवस कहलाता है। अपना भारत के पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने टीचर्स को मानना और उनका याद करना उन्होंने शुरुआत किया। उनका जन्मदिन के लिए हम ये टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि और शिक्षक दिवस के दिन करके हम ये मनाते हैं। सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस के शुभ कामनाएं। भारत देश में बहुत सारे महान टीचर्स थे, जैसे सावित्रीबाई फुले, जो अछूतों और नीचा दर्जे के लोगों को शिक्षण दिए। अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर झाड़ों के नीचे बच्चों को सिखाया, क्योंकि उस समय बहुत कम स्कूल्स था। हमारे टीचरों के कभी अच्छे यादें हैं या कई बुरे यादें भी हैं। अच्छे यादें इसलिए होते हैं क्योंकि टीचर बहुत धीरज से और बहुत दयालु थी। एक टीचर जो हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाती थी, या कभी एक टीचर जो बहुत कठोर थी, या कभी एक टीचर भेदभाव करती थी, या एक टीचर हमें बहुत प्यार करती थी। भले कितने भी साल होने दो, हम कभी अपने टीचर्स को भूल नहीं जाते हैं। मुझे एक बात की याद है, जब मैं दूसरी कक्षा में थी, मेरे पास एक बहुत सुंदर कार्ड था, जिसमें हम खोलेंगे तो बड़े गुलदस्ता बाहर निकलता था। तो क्लास शुरू होने के पहले मैं चुपचाप वो बैग से निकाला और देख रही थी। टीचर मेरे पास आके तुरंत उस कार्ड ले लिया और कभी मुझे उन्होंने वापस नहीं दिया। वो मेरे याद में कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मैंने निर्णय लिया उसको भूल जाने के लिए और अच्छे यादें याद करने के लिए। आज जो हमारे विषय है, सबसे अच्छा शिक्षक। कौन है सबसे अच्छा शिक्षक और उसका विद्यालय कहाँ था? उनका विद्यालय गलील में, यहूदिया में, फेरिया में, समारिया में और अब पूरे विश्व में उनका विद्यालय है। यीशु मसीह सबसे अच्छा शिक्षक। यीशु कहां से शिक्षण दिया? नाव में से, छोटी छोटी पहाड़ों से, मंदिरों से, या समुद्र के किनारे से, या हरे हरे घासों के ऊपर, या थोड़ी ऊंचे पहाड़ से? कभी कभी वे अपने लोगों के घर पर भी जाके सिखाते थे। यीशु कैसे सिखाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार यीशु सिर्फ 12 साल की था। वो मंदिर अपने माता पिता के साथ गया था और वहां पे बड़े बड़े शिक्षक थे और वकीलों थे, धार्मिक शास्त्रियों थे। उन्होंने
उनको सिखाया और वे उनके बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। क्यों आश्चर्यचकित हो गए? एक तो वो 12 साल के था। यीशु कभी कोई क्लास को नहीं गया जैसे लोग आज जाते हैं, कैसे अच्छी तरह से बातें करना। उसकी जरूरत ही नहीं था, क्योंकि यीशु स्वयं जीवित वचन था। उन्होंने कैसे सिखाया? अधिकार के साथ और सामर्थ के साथ। मत्ती 7:28 और 29 में हम पढ़ेंगे, ये पूरे विश्व यीशु के नाम के द्वारा बनाया गया है। तो पूरे अधिकार विश्व का उनके हाथों में है। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसे हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था और वचन परमेश्वर है। यीशु ने हमें यही अधिकार, यही सामर्थ भाई और बहनों परमेश्वर ने हमें भी दिया है। यीशु ने कहा, सारे अधिकार और सामर्थ मैं तुझको दे रहा हूं। उस अधिकार की वजह से लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि ये अधिकार कोई सामान्य अधिकार नहीं था। क्योंकि जब वे सिखाते थे, हृदयों को वो स्पर्श करके जीवनों को बदलाता था। क्या आपको मालूम है कि यही अधिकार आज हमारे पास है? यही सामर्थ परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन ये अधिकार और ये सामर्थ लोगों को दबाने के लिए नहीं, लेकिन वचन के द्वारा हम घोषित करेंगे। ये वचन सिखाएंगे लोगों को परमेश्वर के वचन, और हम देखेंगे हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम एक वचन पढ़ेंगे योहान 3 में। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता था। निकोदेमुस पूरा नियमों को जानता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु को गुरु कहा। और उनके पास एक प्रश्न था कि मैं कैसे अनंत काल पाऊं। वो कहानी आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर योहान 3 में। और यीशु के पास ये उत्तर था। यीशु के पास सभी उत्तर है, वो सब विषय को सिखाता है। तो उनके पास अनंत काल का जीवन कैसा पाना है, यीशु के पास था। जब एक मनुष्य अपना फैक्ट्री में अपने खुद के हाथों से एक वस्तु बनाता है, उसके पूरा जानकारी है कि वो वस्तु क्या है, पूरा अधिकार भी है उस वस्तु के ऊपर। जब एक व्यक्ति को वो बुलाता है उसको भेजने के लिए, उसको वो सिखाता है उस वस्तु के बारे में। वैसे ही फरीसी लोग नियमों को सीखा। वो खुद नियम नहीं थे, वो खुद वचन नहीं थे, लेकिन वो सब नियमों ने उन्होंने सीखा और फिर लोगों को सिखा रहे थे, लेकिन स्वयं वो नियम नहीं पालते थे। इसलिए यीशु ने कहा, उनके बातों आप सुनो, लेकिन जो वो करते हैं वो नहीं करना। मैं क्यों ये कहा? क्योंकि जब यीशु प्रचार करते थे या सिखाते थे, वो करते भी थे ऐसे, जैसे कि
यीशु कहता है कि हमें निरंतर प्रार्थना करना है, लेकिन यीशु ने भी किया। सुबह होने के पहले ही यीशु प्रार्थना के लिए पर्वत पे, पहाड़ पे जाते थे अकेला। बहुत बार उनके चेलों उसको ढूंढ रहे थे कि यीशु कहाँ है। यीशु प्रार्थना के लिए गया था। यहाँ पे लिखा है, सुबह निकलने से पहले ही वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर यीशु अपने राज्य के लिए बहुत सारे काम व्यस्त में थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के साथ संभाषण करना, बैठना, प्रार्थना करना समय निकालते थे। इसीलिए वो सामर्थ और अधिकार से वो सिखाते थे। और एक उदाहरण हम दे सकते हैं। जब यीशु ने दशमांश के बारे में बात किया, लोग आए, पूछे कैसे हम ये दशमांश दूं, क्या करूं? तो यीशु ने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दे दो। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो वो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों की नाई जिनको कोई रखवाला न था, व्याकुल और भटके हुए से थे। वचन में लिखा है, यीशु लोगों के ऊपर दया दिखाया, दयालु था यीशु। और आज परमेश्वर एक टीचर होने से परमेश्वर हमें भी कहता है, आप दया दिखाओ। सब विद्यार्थियों एक समान नहीं हो सकता है। कई बहुत कम समय लगता है उनको पढ़ने के लिए, या कोई उनको समझने में थोड़ी समय लगता है, लेकिन हमको उनके ऊपर दया दिखाना है, जैसा यीशु ने सिखाया दया के साथ। एक कहानी है जो बाइबल में लिखा है कि लोग भले कितने भी दिन हुए वो कभी थकते नहीं थे यीशु का वचन या शिक्षण सुनने के लिए, क्योंकि यीशु ऐसे सिखाते थे कि सब लोग समझ गए। क्योंकि मालूम है आपको, बहुत सारे लोग उसके वचनों को सुनने के लिए आता था। और ये कैसे लोग थे? कोई बूढ़े थे, कोई जवान थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, खोए हुए लोग थे, बीमार लोग थे, टूटे हुए लोग थे, पापी लोग थे। सब लोग यीशु के पीछे आए थे। यीशु सबके ऊपर दया दिखाया। और जब भी सिखा रहे थे, लोग कभी थकते नहीं थे, क्योंकि वो वचन उनके लिए एक भोजन था। 3 दिन वचन में लिखा है, 3 दिन लोग बैठे थे और परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और वे थके नहीं, ना कुड़कुड़ाहट किया। क्यों? वो वचन वो बूढ़ा आदमी के लिए था, वो पापी औरत के लिए था, उस महिला के लिए था, उस खोए हुए आदमी के लिए था। इसीलिए सब लोग सुन रहे थे, छोटे, बड़े और बूढ़े। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं, हम 1 घंटा में हम थक जाते हैं। यहाँ पर लोग 3 दिन बैठते थे और परमेश्वर यीशु का वचन सुन रहे थे। 3 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। कल्पना करो भाई और बहनों, 3 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया और बैठे थे सुनने के लिए। क्या अपना यीशु मसीह सबसे महान शिक्षक नहीं है? जब यीशु ने सिखाया
लोगों के जीवनों में एक परिवर्तन होने लगा। ये क्या परिवर्तन है? जैसे आप में और हम में हुआ था एक समय, एक पश्चाताप होने लगा और पश्चाताप के बाद हम परमेश्वर का आराधना किया और उसके बाद हम यीशु के पीछे होने लगे। यही एक शिक्षक कर रहा है अपना विद्यार्थियों के लिए। एक समय ऐसा था, कफरनहूम में बहुत बड़ा भीड़ यीशु के पीछे आ रहा था। कमरा में जगह ही नहीं था, इतने लोग थे और यीशु सिखा रहे थे लोगों को। भीड़ नहीं था, कैसे पता है हमें? क्योंकि एक अपाहिज आदमी को छत से उनको नीचे यीशु के चरणों पे रखा और उसका भी आप पढ़ सकते हैं। यीशु कैसे उनका पाप को क्षमा करके और उनको ठीक किया, चंगाई दे दिया उन्होंने। ये धार्मिक अगुवाई लोग, फरीसी लोग को अच्छा नहीं लगा। बोले ये किस अधिकार से उस व्यक्ति का पाप को क्षमा करता है? लेकिन यीशु को पूरा मालूम था कि उसका अधिकार और उसका सामर्थ कहाँ से है। ये अपना यीशु सबसे बड़ा शिक्षक। जहाँ जगह में कोई नहीं जा रहा था, वहाँ यीशु जा रहा था। यीशु सामरी गांव में गए थे। वहां पर एक ही महिला थी, उसको सिखाना था उसके जीवन सुधारने के लिए। वो एक औरत के लिए यीशु वहां पर गया। दोपहर की समय थका हुआ था, फिर भी वो गया। क्यों? क्योंकि जब उसको सिखा जाएगा, वो स्त्री का जीवन में एक बदलाहट हो जाएगा और सचमुच वो स्त्री में बदलाहट होकर अपने गांव में जाके यीशु के बारे में प्रचार किया। क्योंकि यीशु गया जहां कोई नहीं गया। अगर एक भी बच्चे हैं जो कमजोर है एक विषय में, क्या हम एक टीचर होने से समय नहीं निकाल सकते उस बच्चे के लिए जो कमजोर है उस विषय में? क्या हम थक जाते उसको सिखा के, गुस्सा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? नहीं, यीशु नहीं किया। एक महिला के लिए वो गया था। वचन कहता है जब वो पहाड़ पे वो एक प्रचार कर रहा था, उनका मुख खोल के पहाड़ से उन्होंने ये प्रचार किया जो वचन में लिखा हुआ। बहुत सामर्थिक वचन है। वो अधिकार और सामर्थ से उन्होंने प्रचार किया। यीशु कभी के बार वो दृष्टांत में और कहानियों के द्वारा वो प्रचार कर रहा था, इसलिए लोगों को अच्छा लगा। अपने रोज का जीवन के उदाहरण लेके वो वचन सिखा रहे थे। लोग को पता था, उनको अच्छा वो जुड़ सकते थे इसमें। खोए हुए भेड़े, खोए हुए सिक्का, उड़ान पुत्र, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और वे सुन रहे थे। और उदाहरण हमारे मन में हमेशा रहता है। यीशु हमारे लिए बहुत 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 सबसे बड़ा शिक्षक है। आज बहुत प्रसिद्ध लोग चले गए, लेकिन यीशु का वचन अब तक है। एक समय ऐसा लिखा है, यीशु नाव पे चढ़े और वे लोगों को सिखाने लगे। नाव पे चढ़ के उसका कक्षा नाव हो गया और वो नाव से लोगों को सिखा रहे थे। कैसे? अधिकारी और सामर्थ के साथ। आज परमेश्वर हमें भी यही सिखाता है कि यही सामर्थ, यही अधिकार मैं तुझको दिया है। ये है परिणाम यीशु का शिक्षण। कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया कि वकीलों, शिक्षक, धार्मिक अगुवाई लोग, वे भी आश्चर्यचकित हो गए। अपना टीचर अब तक जीवित है। बहुत सारे टीचर्स उम्र होने के वजह से भी रिटायर हो गए
या शायद इस दुनिया में है भी नहीं, लेकिन हमारे यीशु जो सबसे बड़ा टीचर है वो अब तक जीवित है। आज परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें मेरे पवित्र आत्मा देता हूं, और ये पवित्र आत्मा जो मुझ में है मैं तुझे भी दे रहा हूं। ये पवित्र आत्मा तुझे सब कुछ सिखाएगा जीवन के बारे में, कैसे एक जीवन इस पृथ्वी में रह के एक अच्छा पवित्र जीवन हम जी सकते हैं, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता है यीशु मसीह सबसे अच्छा शिक्षक है इस वचन के द्वारा? और वचन में हमें हमेशा हमने अलग अलग चीजों को यीशु को बुलाते। वो उद्धार करता है, वो चरवाहा है, वो चंगाई करने वाला है, वो मुक्तिदाता है, वो जीवन बदलने वाला है। लेकिन बहुत कम बार हम ऐसे कहते हैं कि यीशु मेरा शिक्षक है। क्यों नहीं हम? क्योंकि बाइबल में 50 टाइम लिखा है कि यीशु शिक्षक है, लेकिन हम बहुत कम टाइम ऐसे यीशु शिक्षक है करके हम वापरते हैं, है ना? तो आज हम ये वचन हमारे हृदय में रखेंगे, क्योंकि हम सब टीचर है। कोई बाइबल सिखाता है या कोई स्कूल में सिखाता है, लेकिन जैसे यीशु ने सिखाया वैसे हमें भी उस उदाहरण लेके हमें करना है, क्योंकि जो यीशु करते हैं वैसे हमें भी करना है। आमीन। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपका बहुत अच्छे टीचरों का याद आपने रखा है आज का दिन, और हम आशीषित हैं। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिता कि आपने हमें सबसे अच्छा शिक्षक दिया। आज वचनों के द्वारा पिता हर एक टीचरों के जीवन में प्रभु एक बदलाहट लेकर आना प्रभु, ताकि जैसे आप सिखाया हम टीचर भी बच्चों को, बड़ों को हम सिखा सकते हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन। अगर किसी में से आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं पापी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं पश्चाताप करती हूँ। आप मेरे पापों को क्षमा करो। मेरे हृदय में आना। आज से मेरा जीवन मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे उद्धारकर्ता और मेरे प्रभु तू बन जा। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। आमीन। ये समाप्त नहीं करेंगे जब तक हम आशीष की प्रार्थना नहीं कहेंगे। हाथ जोड़ के हम ये आशीष को लेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का मधुर संगति हमेशा आज और कल के लिए और आने वाले सप्ताह में रहेंगे करके धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन, आमीन और आमीन।